मोदी जी ने यह भी कहा बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों, स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची। दोगले कितने पता है? उस समय महंगाई डायन थी और जो प्रधानमंत्री बन गए, जो इनका राज बन गया, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। आपको याद है बाबा रामदेव? यूं करके 2 बार, फिर बाबा क्या करते पता? भाई एक बात बताओ, कोई 35 रुपए लीटर तेल डलवाया गया, उससे डलवाओगे या 50 वाले से डलवाओगे? स्वाभाविक बात है, 35 रुपए लीटर वाले से डलवाएंगे लोग। ऊंट मरे ने चिंचड़ पहले छोड़ के बाजे, चिंचड़ा छोड़ने लग गया। मैं था आज को दीदी 40 से मैं आज सड़क देखी है थारे, सड़क देखी है मैं थारा आज निकरमा थारा में कमी को नहीं था ना। क्या कह रहे थे कुलदीप जी? बेटा होने के लिए आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना। कुलदीप बिश्नोई गया। ऐसा झूठा आदमी लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है, मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किले पर खड़े हो, लाल किलो बेच रखे 99 साल का। झूठ बोल रहे हैं कि मजबूत हाथों में देश। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे कमजोर हाथों में देश। 40 नौजवान पुलवामा में जो हताहत हुए, आज से 5 साल पहले वीर गति को प्राप्त करे, आज तक बेईमानों ने यह नहीं बताया कि वो 400 किलोग्राम आरडीएक्स बारूद आया कहां से था। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। मेरा खुला और नंगा आरोप है, अरे बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश भूखमरी में हमसे आगे है। दुनिया के 158 देश हमसे आगे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस में, प्रेस की स्वतंत्रता में हमसे 158 देश आगे है। एक मजबूत हाथ में देश और खड़े होगी कह, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, झूठी सौगंध खा बाप की सुमदान, सारे दिन झूठी सौगंध खाओ आदमी। अभी तो गणघोर अनपढ़ आदमी मैं हमारी जिंदगी में कौन देखे भाई साहब। मैं 7 प्रधानमंत्री याद है मेरे बीपी सिंह याद है, मैं टेम टब्बर हो ही करता, लेकिन बीपी सिंह वाला टेम भी याद है। एक आदमी और आ गया मेरे को झूठो, किन्ने दे हो, बहुत झूठो आदमी हाथ लग रही देश के, और ऐसा मूर्ख बना हुआ है साहब। और देखो कई लोग तो अजी जल रहे हैं, कह ए बरगो आदमी को नहीं, हाँ ए बरगो झूठो को नहीं। देखियो जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए, तो मैं हिसार की राजधानी न्योड़ी ने घोषित कर दूं। क्या मित्रों, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? जोड़ा उठाऊंगा और चल दूंगा। लो दिखाऊं था जोड़ो, मोदी और जोड़े में भी कोई दम को नहीं हो रही मेरे को नहीं। और मोदी और जोड़े पर लिख रखे 80 करोड़ लोग लाभार्थी और खर्चो 12 लाख करोड़ जोड़े पर है। मारे 3 करोड़ लोगों ने खाली दे दियो चुनाव पहले। जोड़े में क्या लिख रहे हो? गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। इनकलाब इंडिया गठबंधन मिलकर के लाएगा। केंद्र में जो सरकार बनेगी वो जनता के मुद्दों पर बात करेगी। ये बात आपके बीच कहने के लिए आए हैं कि भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर मारेगा। भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुम्हें चारा देकर मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे। दुश्मन बहुत शातिर है, तुम्हें सहारा देके मारेगा। तो भाई जी जीएसटी को क्या हाल है बेरो था ने? जब मैं थाने जीएसटी सरसों की बता दूं थे गंजा हो जाओ। सरसों को बीज लगा लेवा जीएसटी लगे, खाद बीजा जीएसटी लगे, यूरिया ऊपर बुरका जीएसटी लगे, 3 चौथी सरसों पुट्ठी बेचा जीएसटी लगे। सरसों रिटेल में जाएगी जीएसटी लगेगी, तेल कटेगा जीएसटी लगेगी, पुट्ठो तेल थारकना हो जीएसटी लगी, 6 बार सरसों का जीएसटी लगे। भाई जी तेल लगा लियो, सरकार बदलने की जरूरत है, गंजों की जरूरत को नहीं है।
जीएसटी सुमार लेगा कदे तड़कों तेल लगाना बंद कर दो और गंजा होके खड़े हो जाओ बैठे मैं रिश्तो छोरो के करे क्या छोरो तो रिटायरमेंट आ गया 22 साल को छोरो रिटायरमेंट और 73 साल को प्रधानमंत्री न्यू का मनोजू बनाओ कितना दोगला लोग देखो मतलब कितो दोगलो है 73 साल को डोकरो न्यू के मैंने उज्जू बनाओ और कद तक 47 तक बनाओ 24 साल है मतलब पढ़ी पढ़ाई 23 और चाहिए न्योड़ी गांव के सम्मान्य बुजुर्गों नौजवान साथियों घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों हमारे किसान सभा के मजदूर यूनियन CI2 के नेतागण जिला परिषद मेंबर भाई संदीप जी दिनेश जी सुखबीर भाई शकुंतला जी और तमाम साथियों का जो मेरे साथ दिन भर से लोकसभा के चुनाव में साथ घूम रहे सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि आप लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट दें। सारे गांवों में हम गए हैं दिन में माहौल बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का जेपी उम्मीदवार हैं जेपी साहब के लिए वोट मांगने की बात हमने गांव गांव में करी इन मुद्दों के साथ कि आप इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें और बीजेपी को क्यों परास्त करें 5-4 बात मैं आपके बीच में रखूं। दोस्तों मोदी जी जब राज में आए थे राज में आने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि काला धन वापस लाएंगे। न तो काला धन वापस आया न काले धन की लिस्ट आई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो लिस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बिना वो भी SBI बैंक ने छुपा ली थी। काला धन तो दूर की बात थी मोदी इस मुद्दे में फैल रहे। मोदी जी ने यह भी कहा बहुत होगी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये बात 14 में थी और खूब महंगाई थी 350-370 का सिलेंडर महंगा लग रहा था। रसोई गैस महंगी थी उस समय डीजल आपके 50 और हमारे 55 रुपए लीटर था। खूब महंगा लग रहा था भाइयों। स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची और विरोध के नेता को नाचना भी चाहिए पर दोगले कितने पता है उस समय महंगाई डायन थी और जो ही प्रधानमंत्री बन गए जो इनका राज बन गया महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। ये डायन से डार्लिंग पर आ गए। अब महंगाई इनको अच्छी लगने लग गई और महंगाई देखो राष्ट्रहित में भी तो थी। आपको याद है बाबा रामदेव यूं करके 2 बार फिर बाबा क्या करते पता भाई एक बात बताओ कोई 35 रुपए लीटर तेल डला गया उससे डलवाओगे या 50 वाले से डलवाओगे? स्वाभाविक बात है 35 रुपए लीटर वाले से डलवाएंगे लोग। बोल फिर मोदी को वोट दे दो दे दिए। अब बाबा जी थोड़ा बाबू मार तो 96 लीटर का लहर थारे कान मंगल है। अब बोलो रामदेव जी अब कौन बोले? अब बाबा जी के 500 करोड़ को बिजनेस सुनते हो जो 11 करोड़ पर चले गए फिर उन्हें क्या 1000 करोड़ पर है कि सच्ची थोड़ी बताओ अब नहीं बोल रहे। अब वैक्सीन आल टाइम थोड़ा सा बोल रहे अब देखियो ऊंट मरे ने चिंचड़ पहले छोड़ के बाजे चिंचड़ा छोड़ने लग गया मैं था नाज को न्योड़ियाड़ो 6 चरण को वोट पड़ेगो थारे और वो वोट पड़ेगो 25 तारीख ने शाम ने वोट गिरे बाद में यहाँ 28 तारीख करोगा ने तो छोरा था ने फोन में खबर पड़ गई बताऊंगा कल है वो तो गयो ककुणे
कमित शाह खड़े गयो कबीर को फरार हो गए कौन से देश में गए बाजो कमित शाह आज का की जाऊं था 400-400 की बात करें नहीं है वही बात है थारे के तो नहीं हट रहे 75 आओगे 40 में राज्य हो गए ज्यादा दे दी 40 है मैं आज सड़क देखी है थारे सड़क देखी है मैं थारा आज निकरमा थारा में कमी को नहीं था ना एक 2 एमएलए जीते डामे कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में 2 कोई सरकार नहीं थी हमारी भादरा में घुस जाओ पहले यूं महसूस होता था कि जो ही हरियाणा में घुसते तो यूं लगती है हरियाणा की सड़कें अच्छी हैं अब जे भादरा में घुसे ये महसूस होगा भादरा की ऐसी सड़कें बनाई है मैंने थे जो जुट रही हो चौधरी भजन लाल फिर कुलदीप फिर भव्य कोई कुतियो विलियो खड़े हो जाएंगे तो दे दो मन लगे आए डेमोक्रेसी वो लोकतंत्र अबे और के कहीं मोदी जी ने और दो सुनाइयो ना सर वो भाषण कुलदीप बिश्नोई यारो मोदी जी ने देने की कहा है अरे शर्म नहीं आती तुम्हें तुम्हारे पर तो ईडी लगी हुई है तुम्हारे पीछे तो न्योली के लोगों के पीछे ईडी थोड़ी लगी हुई है जो तुम इनको भी दरड़े में घेर रहे हो ऐसा राजनीति में दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दोस्तों क्या कह रहे थे कुलदीप जी बेटा होने के लिए आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना कुलदीप बिश्नोई गया दोस्तों क्यों है ये बात ईडी का डर है अब मैं थाने एक बात और बतानी चाहूं जे 2 सीट की कमी रहेगी 2 की तो थाने नहीं लगे कुलदीप बिश्नोई पुट्ठा वन बनाने खातर 2 सीट लेके देखो 5-7 गमा गया हमेगा आने 2 सीट की बात कमी रह जाए 270 आ जा और बीजेपी ने 72 की जरूरत पड़े वाजपेयी जी ने 1 कौन मिली हम 2 भी कौन मिले सरकार नहीं बनेगी आज कह के जा रहा हूं मोदी प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा उसकी वजह ये महंगाई पर झूठ बोले ये काले धन पर झूठ बोले ये बेरोजगारी पर झूठ बोले ये कहा बेरोजगारों को कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे रोजगार देने वाली अपनी राष्ट्रीय कंपनियां उनको बेचने का काम मोदी जी ने करा है ऐसा झूठा आदमी लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है मित्रों भाइयों और बहनों मैं देश नहीं बिकने दूंगा लाल किले पर खड़े हो लाल किलो बेच रखे 99 साल का सरज मार लियो भाई जी आप पूछ लियो गूगल ने पूछ लियो गूगल वाली भाई बता देगी लाल किलो 99 साल खातर कहेंगे और खड़े होगी कह मैं देश नहीं बिकने दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी झूठी सौगंध खा बाप की सुमत सारे दिन झूठी सौगंध खाओ आदमी अभी इतो गणघोर अनपढ़ आदमी मैं हमारी जिंदगी में कौन देखो भाई साहब मैं 7 प्रधानमंत्री याद है मेरे बीपी सिंह याद है वह टेम टब्बर हो करता लेकिन बीपी सिंह वाला टेम भी याद है एक आदमी और आगे मेरे को झूठो किन्ने दे रहे हो बहुत झूठो आदमी हाथ लग रहे देश के और ऐसा मूर्ख बना हुआ है साहब और देखो कई लोग तो अजी जल रहे हैं कह ए बरगो आदमी को नहीं हाँ ए बरगो झूठो को नहीं देखियो जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए तो मैं हिसार की राजधानी न्योली ने घोषित कर दूं दोस्तों इतना गणघोर अनपढ़ आदमी
और 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रह गया। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये कह रहा है नवीन बाबू बिना कागज के बोल नहीं सकते। मैं नवीन बाबू के पास नहीं बैठा, न मैं जानता ढंग से, ये उड़ीसा दूर है, अपने गए ही नहीं। पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी बिना टेली प्रोमोटर के एक शब्द नहीं बोल सकते। ये प्रेस के साथी खड़े हैं, छोटी प्रेस, बड़ी प्रेस, नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया को यूं इकट्ठा खड़ा करके देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल, जो सवाल पहले लिखे नहीं दिए गए हों, मोदी ने किसी पत्रकार से वार्ता नहीं करी। ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी जिसने मजदूर कानूनों से लेकर के, किसान कानूनों से लेकर के, युवाओं की, अरे तुम्हारे हमारे इलाके के नौजवान जिनको कहते हैं तराई के इलाके के, दूसरे शब्दों में सतलुज के इलाके के नौजवान, जिनकी कद काठी मजबूत थी और जो देश की सेना में कहते कहते चले जाते थे, ये कह करके चुनौती करके कि अब तो देश की सेना में जाएंगे, भर्ती होंगे, 6 महीने एक्सरसाइज करते, दौड़ करते, धूप करते और नौकरी फौज में लग जाते, और 16 साल की नौकरी के बाद रिटायर आते तो भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिल जाता, ना रहेगा बांसुर, ना बजेगी बांसुरी। 4 साल बाद अग्निवीर पुट्ठा करे, नौकरी लग गयो, 9 महीना 10 महीना रंग रूटी का, वे बाद में एक आयो छुट्टी, मुर्दो हेड़ो घी दूध पी के दूसरे गयो ड्यूटी, फिर तीसरे गेड़ा आयो छुट्टी, फिर घर का देखियो कोई रिश्तो जचो को नहीं, और फिर चले गयो बेली वापिस फौज में, और फिर आओगो रिटायरमेंट। फिर कोई पूछेगो रिश्तो छोरो के करे, छोरो तो रिटायरमेंट आ गया। 22 साल को छोरो रिटायरमेंट और 73 साल को प्रधानमंत्री न्यू कह मनोजू बनाओ। कितना दोगला लोग, देखो मतलब कितना दोगलो है। 73 साल को डोकरो न्यू कह मैंने उज्जू बनाओ, और कद तक 47 तक, 47 तक बनाओ। 24 साल है, मतलब पढ़ी पढ़ाई 23 और चाहिए। 18 साल के छोरे 22 में घरे गाल दे, फिर क्या करेगो? अदानी का आगे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, अटकर रेल टपे थर सारे कर ए पर अगर भट्ठू पर शू कणक टिपिए और मैं पर लिखेड़ो रेल पर अडानी रेल, जे कहगा कुर्तियां आग ना लगी अडानी रेल देखे तो चेक करा गयो भाई जी, डॉक्टर ने सुन पात था रही यार, भारतीय रेल है, भारतीय रेल है और देश सबको है। भारतीय से आवा शेठा की रेल कदी को नहीं हुई, अने मोदी करिए जका आदमी आज ही बह मैंने कि मोदी मजबूत कोई को नहीं, मैं कहूं को आदमी कोई को नहीं। लोग थे गौर करो, कहे मजबूत हाथों में देश, सबसे कमजोर हाथों में देश। चाइना हिंदुस्तान के 12,000 स्क्वायर मीटर भीतर घुसी हुई है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मजबूत हाथों में देश। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे कमजोर हाथों में देश। 40 नौजवान पुलवामा में जो हताहत हुए, आज से 5 साल पहले वीर गति को प्राप्त करे, आज तक बेईमानों ने यह नहीं बताया कि वो 400 किलोग्राम RDX बारूद आया कहां से था। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। मेरा खुला और नंगा आरोप है, अरे बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश भूखमरी में हमसे आगे है। दुनिया के 158 देश हमसे आगे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस में, प्रेस की स्वतंत्रता में हमसे 158 देश आगे है। एक मजबूत हाथ में देश, सबसे कमजोर पुअरेस्ट प्रधानमंत्री, एक गरीब से गरीब। क्या मित्रों, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? जोड़ा उठाऊंगा और चल दूंगा। लो दिखाऊं था जोड़ो, मोदी और जोड़े भी कोई दम को नहीं हो रही मेरे को। नहीं और मोदी और जोड़े जोड़े पर लिख रखे है 80 करोड़ लोग लाभार्थी और खर्चो 12 लाख करोड़ जोड़े पर है। मारे 3 करोड़ लोगों ने खाली दे दियो चुनाव पहले, जोड़े में क्या लिख रहे हो? गहलोत साहब एक मां लूण मिर्च हल्दी धनियो रिफाइंड तेल गाल के दे करता, मोदी जी खाली टिका दियो। बैठे तो उदास सो है, सीट कटेंगे जाना, देख लो चिंतित सी मुद्रा है। पर इस पर एक आंकड़ा है जिससे हमारे तो बढ़त लगी हुई है, पता नहीं तुम्हारे लगी कि नहीं लगी।
इस पर आंकड़ा है 80 करोड़ गरीबों के लिए पैसे खर्च करें, 12 लाख करोड़, जिसके लिए दिन में 6 बार छाती पीटता है ये। मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। राशन तब मिलता है यूपीए फर्स्ट सरकार बनी और मनमोहन सिंह ने आपको राइट टू फूड, खाने का अधिकार दिया था, तब मिल रहा है ये राशन। फोकट में नहीं बांट रहे। फोकट में तो कर्जे माफ करें। मोदी जी तुमने अदानी और अंबानी के और उनके दोस्तों के 50 लोगों के कर्जे माफ करे 16.5 लाख करोड़, और 80 करोड़ लोगों को खर्चा कर रहे हैं 12 लाख करोड़। किसान मांगने के लिए गए एमएसपी, बोले पैसे नहीं। किसान मांगने गए कर्ज माफी, बोले पैसे नहीं। तो फिर ये बड़े पूंजीपतियों के तुमने 16.5 लाख करोड़ माफ कैसे कर दिए? ये पैसा कहां से आया? गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। इनकलाब इंडिया गठबंधन मिलकर के लाएगा। केंद्र में जो सरकार बनेगी वो जनता के मुद्दों पर बात करेगी। ये बात आपके बीच कहने के लिए आए हैं कि भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर मारेगा। भंवर जब डुबोएगा उबारा देकर के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुम्हें चारा देकर मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे। दुश्मन बहुत शातिर है, तुम्हें सहारा देके मारेगा। 80 करोड़ लोगों को रोटी देने वाले मोदी जी, अगर तुम्हारी गलती से 400 आ भी गई तो तुम तेल, इसका आटे का भाव 400 रुपए किलो कर सकते हो। ये परसों गई ट्रेन बुक होकर के इससे भट्टू से, सारी भट्टू मंडी की कणक, सारी भट्टू मंडी की कणक अडानी ने खरीदी। कोई आड़तियों ने कणक नहीं खरीदी। अडानी ने ट्रेन भर के भेजी। अडानी के गोदामों में जब गेहूं चली जाएगी तो भाई जी जीएसटी को क्या हाल है बेरो था ने, जब मैं थाने जीएसटी सरसों की बता दूं थे गंजा हो जाओ। सरसों को बीज लगा लेवा जीएसटी लगे, खाद बीजा जीएसटी लगे, यूरिया ऊपर बुरका जीएसटी लगे, 3 चौथी सरसों पुट्ठी बेचा जीएसटी लगे। सरसों रिटेल में जाएगी जीएसटी लगेगी, तेल कड्डे जीएसटी लगी, पुट्ठो तेल थार करना वो जीएसटी लगी, 6 बार सरसों का जीएसटी लगे। भाई जी तेल लगा लियो, सरकार बदलने की जरूरत है, गंजे होने की जरूरत को नहीं है। जीएसटी सुमार लेगा, कभी तड़कों तेल लगाना बंद कर दो और गंजा होकर खड़े हो जाओ। मैं थाने एक बात समझानी चाहूँ भाई जी, थे समझो को करी। मैं थाने सारे लोगों ने कहना आया हूँ क्या ओ जो कोई इंडिया गठबंधन बने हुए वो एक वैकल्पिक राजनीति है। आज जरूरी है मोदी जी क्या करता कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ांगा और भ्रष्टाचारी जेल में जाऊंगा। झूठा है मोदी जी, भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गए, भ्रष्टाचारी भाजपा में गए। वो एक छोटी सी छोरी नाचती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। वो आजकल बदल गई बात, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। जो मोदी की मशीन में घुस जाए वो सफाचट सफेद होकर के आए, भाजपा में शामिल हो जाए, अगले दिन सारा मुकदमा फारिग, सारे मुकदमे फारिग। जो विरोध करेगा वो जेल में जाएगा। हेमंत सोरेन जेल में, केजरीवाल जेल हो गया है, संजय सिंह जेल हो गया है, उनका मंत्री जेल में बैठा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे वो केजरीवाल के खिलाफ गवाह हैं। देख सकते हो मुकदमे में क्या दम है। भाइयों आपको और हमको समझने की जरूरत है, चेता करने की जरूरत है। एक गांव में बिल्ली ब्यागी, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के पैदा होते कहने लगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव के सरपंच को इकट्ठा कर लिया। सरपंच ने एमपी को फोन कर दिया। एमपी को दिल्ली टिकट लेने गया हुआ था, 3-4 दिन लग गए। आया तो घटनास्थल पर गया जहां बिल्ली ब्याई हुई थी। जाकर के देखा तो भाई वो ट्यून बदल गए, बोले मोदी मुर्दाबाद। एमपी को बड़ी तकलीफ हुई। एमपी ने कहा यार ये तो तुम कह रहे हो जिंदाबाद कह रहे तो मुर्दाबाद कह रहे। गांव वालों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बोले साहब पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई। न्योड़ी के लोगों आंख खोलो। बेरोजगारी, बेकारी, सांप्रदायिकता में डूबा ये देश बचा लो। अरे धर्म खतरे में नहीं है। हे बावड़ो, धर्म खतरे में होता तो अमित शाह का छोरा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। उनको पता है धर्म खतरे में है ही नहीं। अरे अनुराग ठाकुर एमपी थोड़ी होता, विश्व हिंदू परिषद का होता। राजनाथ का छोरा एमएलए थोड़ी होता, विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रखंड अध्यक्ष होता। धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारी हमारी रोजी रोटी,
खतरे में तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी शिक्षा, खतरे में स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा, खतरे में सरकारी संसाधन। समझ जाओ, समझो भाइयों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जंगल में शेर राजा था, राजा बूढ़ा हो गया, राजा बूढ़ा हो गया और राजा ने जब शिकार करके आती शेरनी, शेरनी गांव चली गई, ताऊ गाणो एंडी लगा रखे ताऊ मोदी गम को नहीं है, 73 को मोदी हो रही है, 73 के सारे ताऊ है, गाणो एंडी बात है। ठीक है ठीक है, ताऊ तो सही काम लाग रहे हो आप, किसी पेरो को नहीं है, वैक्सीन को तो पटाखो बोल जा तो साथियों काम है। दोस्तों शेरनी गांव चली गई, शेर भूखा था। अरे ए बात तो स्पष्ट है, बूढ़ी तुरते घरे पूछे हैं, हाँ दादा इकट्ठा हो गए, आज वो खा लो रोटी, पुत्र कौन है। दोस्तों शेरनी गांव चली गई, शेर ने लूकड़े को कहा कि जा कोई शिकार लिया जाए, बीजेपी घाल रखे ना गांव गांव में, लोग ही मती मारो के नंठा है, हैरानी हुए थारा अठा एक नित्तो बयान दे कि देश बहुत ही मजबूत हथा में, यूक्रेन को युद्ध रुकवा दियो। अरे मणिपुर कौन सुरदन लाग रहे थारो बेशर्मो, नंगी करके बैठा, औरतां की बेइज्जती कर दी। एक छोटो सा मणिपुर है, हरियाणा के एक जिले छो, अब वो थारू सुरदे को नहीं थे, यूक्रेन को युद्ध रुका दे, क्यों बेवकूफ बात करो यार, घरे को नहीं खत का बीज पड़ोसन दो क्या खाती, क्यों सुनी बात करो, युद्ध रुकवा दियो। वो भाई क्यों यो लूकड़ो गयो ढूंढे, अब लूकड़ो कोई बुलावे शाने आदमी चलो के राजा साहब बुलावे, तो लोग कह दियो, सारे जानवर कह दियो, बोले क्यों मरवाओगी, गद्दो खड़ियो, तो जाके लूकड़ो बोलियो गर्द भाई राम राम, बोलो राम राम, कह चलो थाने बे राजा साहब बुलावे, चेयरमैन बनावेगा, सगो के बापड़ो जानते राज्य दियो झपट्टो जो दोनों कान पाड़ लिया, गद्दो छुटार बाज गयो। राजा बोले लिया काना कानू कोई पेट कौन भरे, पुठा गया तो लुकड़ जाए कहो कि क्यों बाजी हो भाई, बोले कान पाड़ लिया। अरे कान पाड़िया कोनी के अठे तेरे ताज बंद आने कान अड़ा आज हटाया ही आजा, वो बापड़ो फिर आ गयो, जानते ही भूखो ही हो बने ओजू दियो पड़ो तो बहुत गधे चौकन्नो गधो भी बड़ पीठ दे दी, जो पूछ रह गयो। राजा फेर कहो, बोले जा इब क्या कह दे कि दुनिया में अपनो डंको बाजे, आजा उठो। वो विनाश काल विपरीत बुद्धि लूकड़ गधे तीसरा कल मार के लिए हो भाई जी, तीसरा शेर गधे ने खा गयो। मैं थाने कहना चाहूं तीसरा फंस ना जियो भाई जी, तारा निवेदन करना है, देश ने बचा लो, लोकतंत्र खतरे में भाई साहब, खतरे में भाई साहब, आजादी खतरे में भाई साहब, ए देश की किसानी और खतरे में भाई साहब ए देश को मजदूर, खतरे में भाई साहब अपनी अस्मिता। अदानी और अंबानी का हाथ देश बेच दिए भाई जी 10 साल में थारो कितो समान बदी हुए, थारकने किता धन दौलत बदी है, थारकने भाई जी किता खेत बदे भाई जी, थारकने किता प्लाट बदे। अडानियों को हिसाब ही को नहीं, 12 साल पहले 5000 करोड़ लोन SBI बैंक देने इनकार कर दियो। आज दुनिया को 7 नंबर पूंजीपति है और एशिया महाद्वीप को 1 नंबर है भाई जी। झूठ बोल रहे हैं, अच्छा दिन अपना आवेगा, अच्छा दिन तो बांग आया है। ए पूंजीपतियों की सरकार ने नीचे पटको और थे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने जिताओ, फिर ही थाने कोई गम में आदमी आके के मोदी के मुकाबले को आदमी है कुणे जो को प्रधानमंत्री बने। मैंने एक बात कह दियो, कहते गाड़ी में सफर करने लाग रहे हो और आज का रहे गाड़ी सेंटर लोग क्यों रे गाड़ी में लाग जा आग, तो धनी फोन करके फॉर्च्यूनर को मांगे नहीं, बेंजोर की गाड़ी को मांगे नहीं, जो को मां सवार है वो लात मार के शीशो तोड़ के बाहर निकले को जो तो जान बचेगी नहीं, मैं पकोड़ा बन जाऊंगा, मैं थाने ठीक हूं भाई जी, उतर जाओ नीचे को करी नहीं दड़े जाऊंगा मैं। देश की जनता ना बात समझाओ। अरे 5-6 किलोमीटर पगा चाल लेगा, 5-4 महीना बिना प्रधानमंत्री रह लेगा, राष्ट्रपति रह जाएगा, कोई बात को नहीं। ए परून लारो छुटाओ। जयराम जी की शुभ रात्रि।